हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैंने कोई आज इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी UP SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिसका DV होने वाला है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जैसे हर एक पर्सन को जॉब चाहिए, आप लोग भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो जिस जॉब को करना चाहते हैं उसका आप DV करवाइए। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो जहाँ जहाँ आप करवा सकते हैं वहाँ DV करवाइए। अगर ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो किसी भी ऐसी जगह पर DV ना करवाइएगा जहाँ आपको जॉब करनी नहीं है। अगर आपको करनी है तो वहाँ डेफिनेटली आप अपना DV करवा लीजिए। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, वहाँ पर जॉब करिए, जा करके स्विच कर दीजिए। लेकिन ऑलरेडी अगर आप कहीं जॉब पर हैं और आपको आगे फर्दर आपके लिए DV की कॉल आई है और आप वहाँ पर जा रहे हैं, कम ग्रेड पे की है, या आपको लगता है कि वहाँ आपको जॉब नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप वहाँ DV करवा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए समस्या क्रिएट कर देगा जिन लोगों को वास्तव में नौकरी चाहिए। देखिए, होता ऐसा है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें चाहते हैं कि हमें दिखाना भी होता है कि हमारे पास इतनी जॉब लग गई, मेरी 6 जॉब लगी है, मेरी 7 जॉब लग गई है, इतनी जगह मेरी जॉब लगी है। लेकिन आप इसका एक दूसरा पक्ष देखिए। अगर आपको कहीं जॉब करनी है तब तो आप DV करवा लीजिए। अगर आपको जॉब वहाँ नहीं करनी है, उसके बावजूद अगर आप DV करवा रहे हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम तो आ जाएगा। लेकिन आपके फाइनल लिस्ट में नाम आने की वजह से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसका जीवन इस समय बहुत खराब चल रहा होगा, जिसको वास्तव में जॉब की ज़रूरत होगी, जिसको नौकरी की ज़रूरत होगी, जिसके आगे पीछे उसकी फैमिली होगी, जिसको उसे फीड कराना ज़रूरी होगा। तो अगर आप वो जॉब ले लेंगे जिसको आपको करना ही नहीं है, केवल लिस्ट में नाम लाने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तो उसके जीवन का प्रश्न हो गया, उसके लिए तो समस्या क्रिएट हो गई। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब कर लीजिए, आप जाइए DV करवाइए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन आपको अगर जॉब नहीं करनी, उसके बावजूद अगर आप DV करवा रहे हैं तो किसी ना किसी की एक तरीके से आप उसकी जॉब छीन लेंगे, बाद में वो सीट खाली रह जाएगी। इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मेरे कहने का केवल ये मतलब है कि अगर आपको DV करवा रहे हैं तो तभी करवाइए जब आपको जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आप DV नहीं करवाइए। अगर आपकी कहीं नहीं लगी है तब तो आप सब जगह DV करवा लीजिए जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और ऑलरेडी जॉब करने के बाद आप ऐसी जगह DV करवा रहे हैं जहाँ पर फ्यूचर में आपको जॉब करनी ही नहीं है, तो फिर यह किसी ना किसी के साथ गलत हो जाएगा। और एक बार आप स्विच करिए, आप ट्राई करिए कि आप ये काम ना करिए, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने PET 3 बार दिया है, अभी तक जितने हुए सारे PET दिया है एग्ज़ाम। लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं डाला है जिसमें बाद में फर्दर मेरा सिलेक्शन हो जाए और मुझको वो जॉब करनी ना हो। और आप रियलिटी मानिए, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आपको पता चलेगा कि आपकी वजह से किसी एक पर्सन के लिए चीज़ें अच्छी हो गई। उसका परिवार हो सकता है चलने लगे, हो सकता है कि उसको जॉब की ज़रूरत हो, उसको जॉब मिल जाए। आपको तो वैसे भी जॉब नहीं करनी है। अगर आपको जॉब करनी है तब तो आप DV करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं करनी है, केवल लिस्ट में आने के लिए आप DV करवा रहे हैं, तो समस्या वाली चीज़ है। दूसरा, कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपने क्वालिफिकेशन ऐसे ही डाल दिया जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। सपोज उसमें O लेवल मांगा है, आपके पास O लेवल है ही नहीं। आपने क्या किया, एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम दिया, आप उसके लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब आप वहाँ DV कराने जाएंगे, आपके पास O लेवल नहीं होगा तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इस टाइप की कंडीशन ना करिए जिससे दूसरे के लिए समस्या क्रिएट हो जाए। हाँ, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप ज़रूर DV करवाइए। जब तक जॉब ना लगे आप DV करवाते रहिए। जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आपको लगना है आपको जॉब स्विच करना है, जैसे आप लोअर ग्रेड पे में 2000 में है, 2800 ग्रेड पे में आपका सिलेक्शन हो गया, आप चाहते हैं कि जॉब आप जा करके फर्दर फ्यूचर में करेंगे, तो आप जाइए DV करवाइए। आपको लग रहा है 2800 ग्रेड पे में, 4200 में आपका नाम आ गया ग्रेड पे में, तो आप जाइए वहाँ पर भी आप करवा लीजिए। लेकिन वो ऐसी जगह पर DV न करवाइए जा करके जहाँ पर आपको फर्दर में जॉब करनी नहीं है, केवल लिस्ट में आने के लिए कि मेरा तो इतनी जगह जॉब लग गई है, मेरा इतनी जगह सिलेक्शन हो गया। ये सारा काम मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बाकी आप ट्राई करिए, ना करवाइए, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपकी वजह से किसी के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो प्रयास करिए, अगर आपको जॉब करनी है वहाँ पर तो आप DV करवा लीजिए।
अगर आपको नहीं करना है तो आप डीवी नहीं करवाइए। अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है तो आप सब जगह डीवी करवाइए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। भाई हो सकता है कहीं आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना आए, आप इस चक्कर में छोड़ दे कि मेरा यहाँ फाइनल हो जाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक आप डीवी करवाइए। हर उस रिक्रूटमेंट में डीवी करवाइए जा करके जहाँ पर आपको जा करके सिलेक्शन लेना है, लेकिन जहाँ आपको आगे जा करके जॉब करनी ही नहीं है उसमें डीवी ना करवाइए। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आशा है आप लोग ये बात समझेंगे और आप समझेंगे, क्योंकि किसी के जीवन का प्रश्न होता है, किसी के लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप कंसीडर करिएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।